शहबाज गिल से तफ्तीश करने वालों ने बार बार पूछा कि तुम जनरल फैज से कितनी बार मिले हो। क्या शहबाज गिल ने इमरान खान के हवाले से कोई इतराफ़े जुर्म किया, कोई ऐसा बयान दिया जिस किस्म की खबरें हमारे सहाफ़ियों ने दी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर शहबाज गिल साहब का जो केस है, आज उनको अदालत में पेश किया गया, बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, वो आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। उनके ड्राइवर की जो बीवी है उसकी भी जमानत हो गई है, वो भी थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ ये जो खबरें दी गई कि शहबाज गिल ने इतराफ़े जुर्म कर लिया है, इमरान खान का नाम ले लिया है, इसकी क्या हकीकत है वो भी आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। अच्छा, और इस सारे अरसे के दौरान जिस किस्म की सहाफत होती रही, जिस किस्म की सहाफत अभी भी हो रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, जो खबरें दी जा रही हैं और जो मशवरे दिए जा रहे हैं कि शहबाज गिल का सर कुचल दो, ये कर दो, वो कर दो, थोड़ी सी बात हम उसके ऊपर भी करेंगे। आज शहबाज गिल को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनका मजीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया और अदालत के अंदर शहबाज गिल साहब ने कहा कि तफ्तीश के दौरान मुझसे बार बार पूछा गया कि तुम जनरल फैज से कितनी बार मिले हो। अब ये मेरी समझ से बालातर चीज है कि एक हाजिर सर्विस जर्नल के हवाले से जो हमारी पुलिस है वो क्यों पूछ रही है, उसमें उनका क्या इंटरेस्ट है कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि तुम जनरल फैज से कितनी बार मिले हो। क्या जनरल फैज खुदा ना खास्ता किसी दूसरी मुल्क के अफवाज के जर्नल हैं और उनसे मिलना या ना मिलना क्या कोई जुर्म है? आपने अगर कोई इस हवाले से इंफॉर्मेशन लेनी है, आप जनरल फैज से पूछ लें कि शहबाज गिल आपसे कितनी बार मिला है। मतलब शहबाज गिल से अगर ये पूछा जाता कि तुम किसी फलाने मुल्क के बंदे से कितनी बार मिले हो, तुमने फौज के खिलाफ साजिश की है, तुम उससे किस तरह मिले हो या क्यों मिले हो, वो बात तो समझ आती है। लेकिन ये पूछना कि तुम जनरल फैज से क्यों मिले हो या कितनी बार मिले हो, ये शहबाज गिल साहब ने जज के रूबरू ये बयान दिया आज। उन्होंने कहा मुझसे बार बार पूछा गया तुम जनरल फैज से क्यों मिले हो। अब इसका एक ही मकसद हो सकता है कि आप इदारों को मुतनाज़ा बनाएं। ये जो हुकूमत है इनको सोचना चाहिए कि कभी आपके लीडरान पहले इदारों के खिलाफ बयान देते थे, कभी आसिफ जरदारी साहब खड़े होते हैं तो जनरल फैज साहब के हवाले से बयान दे देते हैं कि उसको खुडे लाइन लगा दिया, कभी मरियम बीबी खड़ी होती हैं तो जनरल फैज के ऊपर चढ़ाई कर देती हैं, मियाँ साहब जनरल फैज के हवाले से जो मौक़िफ़ रखते हैं वो भी आपको पता है, दीगर इनकी क़यादत जो बात करती रही जनरल फैज के हवाले से। जनरल फैज पाकिस्तान आर्मी के एक सर्विंग जनरल हैं, कोर कमांडर हैं बहावलपुर में इस वक्त। मतलब उनके हवाले से हमारी पुलिस क्यों पूछ रही है शहबाज गिल से कि जनाब आप जनरल फैज से कितनी बार मिले। तो ये मेरे लिए तो एक बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं ना कि अचंभे की चीज है और बड़ी मिस्ट्री है। इसमें तो एक ही मौक़िफ़ लगता है कि जैसे आप इदारों को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, हर चीज में इदारों को आप शामिल करना चाहते हैं। यहाँ पे आपने ये कहा कि फौज के खिलाफ साजिश हुई है, उस साजिश की वजह से हमने शहबाज गिल को पकड़ा, उसमें जनरल फैज का जिक्र फिर आप क्यों कर रहे हैं? सर्विंग जनरल के हवाले से क्यों पूछ रहे हैं कि उससे क्यों कितनी दफा मिले हो। और ये बयान शहबाज गिल साहब ने, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, अदालत में ऑन रिकॉर्ड दिया है जज के सामने। अच्छा, फिर कहा गया जी, खबरें दी गई बड़े बड़े जय्यद सहाफियों ने कि शहबाज गिल ने इतराफ़े जुर्म कर लिया है, उसने इमरान खान का नाम ले लिया है, वो वहां पे गाने गा रहा है, वो वहां पे बता रहा है। मतलब इतनी सी रत्ती बराबर भी अगर शर्म हो किसी में तो वो आके कहे ना कि यार ये हमसे गलत खबर थी। उस दिन भी मैंने एक प्रोग्राम के अंदर जिक्र किया था कि तज्जिया एक डिफरेंट होता है। तज्जिया आप कर सकते हैं कि यार हमें लगता है कि शहबाज गिल जो है सब कुछ बता देगा, लेकिन यहां पे खबरें दी गई कि उसने इतराफ़े जुर्म कर लिया और जनाब सब कुछ वो मान गया है, ये है वो है। लेकिन शहबाज गिल ने आज कहा ना मैंने कोई इतराफ़े जुर्म किया है, ना मैंने इमरान खान का नाम लिया, ये सब बकवास है। उसने खुद ये वीडियो पे कहा है, वीडियो भी इस वक्त वायरल हुई हुई है, आप लोगों ने क्या पता सोशल मीडिया पे देखी भी हो। अब उसने खुद ये बात की। दूसरी बात जो है, आज पुलिस को जज ने मजीद रिमांड नहीं दिया शहबाज गिल साहब को, और इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, शहबाज गिल साहब को अडयाला जेल मुंतकिल करना था, लेकिन पहले उनको प्रिजन वैन में बैठाया गया, फिर उनको प्रिजन वैन से उतार के मुंशी खाने में उधर ही जो अदालत में होता है हवालात, उसमें बंद कर दिया गया। उनको जेल नहीं भेजा जा रहा, इसलिए कि कोशिश ये है कि उनको हर हालत में इस्लामाबाद रखा जाए। क्यों इस्लामाबाद रखा जाए? इसलिए कि हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद के वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, इस्लामाबाद के वजीर खारजा हैं बिलावल साहब, इस्लामाबाद के वजीर दाखिला हैं राणा साहब। तो वो जेल जाएंगे अडयाला, तो वो तो हुकूमत पंजाब के अंडर है, वहां पे हुकूमत किसकी? खान की। इधर केपी भेजेंगे, किसकी? हुकूमत खान की। तो वो जनाब उनकी कोशिश है कि उसको हर हालत में इस्लामाबाद के अंदर रखा जाए, दोबारा उनको वहां पे
मुंशी खाने के अंदर बंद कर दिया गया, जिसको हवालात भी आप कह सकते हैं। तो अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक उनको नहीं भेजा गया जेल। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हम स्पेशल प्रोसिक्यूटर इसमें लगाना चाहते हैं, जैसे ये कोई बहुत बड़ा मुकदमा है। उस हवाले से जो हुकूमती वकला हैं उनकी आपस में भी वहां पे तल्ख कलामी वगैरह हुई, इस तरह भी वहां से कुछ रिपोर्ट्स सामने आई। अच्छा, दूसरी बात एक और चीज जो है जिसके ऊपर इमरान खान ने भी मजम्मत की है कि शहबाज गिल को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इमरान खान साहब ने भी मजम्मती बयान जारी किया इस हवाले से, फवाद चौधरी साहब ने भी किया है, और दीगर जो लोग हैं उनकी पार्टी के, उनकी जानिब से भी इस तरह के बयान सामने आए हैं। लेकिन अभी तक शहबाज गिल ने इन सारी चीज़ों के बावजूद, दबाव के बावजूद, प्रेशर के बावजूद, किसी से उसको मिलने नहीं दिया जा रहा, उसने ना कोई इतराफ़ी बयान दिया है, ना उसने कोई चीज़ मानी है। लेकिन इस सारे मसले को हवा देने के लिए कुछ सहाफ़ी जो है वो खबरें इस तरह की दे रहे हैं कि जनाब उसने इतराफ़ी जुर्म कर लिया है, उसने सब कुछ बता दिया है। और अब मजे की बात है कि कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन वो उसी तरह मोजिज रहेंगे, वो उसी तरह जनाब आपको अपनी नॉलेज से मुस्तफीद करते रहेंगे। अच्छा, एक और चीज जो इसमें हमने देखी सहाफत के हवाले से मैं करना चाहूंगा, बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि सहाफी इस तरह के मुतालबे कर रहे हैं कि इसका कोर्ट मार्शल कर दो, इसका सर कुचल दो। अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी सहाफी का, मेरा ये मकसद नहीं है कि किसी की दिल आजारी हो, लेकिन क्या ये मतलब बनता है किसी सहाफी का कि वो ये कहे कि इसका सर कुचल दो, इसको ये कर दो, इसका कोर्ट मार्शल कर दो। मतलब वो तो इस हद तक कि उनका ख्वाहिश है कि इसको हमारे हवाले करें, हम इसको टीवी पे बैठाएं और इसको कहें कि गद्दार हो तुम, और इसको इसी प्रोग्राम में हम फांसी दे दें। यार ये इस तरह सहाफत होती है? मतलब ठीक है, शहबाज गिल आपको नहीं अच्छा लगता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता, उसकी बातों से बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ होगा, एतराज होगा, लेकिन इस मौके के ऊपर ये कहना कि जनाब उसको मार दो, उसको कुचल दो, उसको रगड़ दो, ये कर दो, इस किस्म की बातें हो रही हैं। और ये सब कुछ हो रहा है सहाफत के नाम पे। फिर इस तरह की खबरें आ गई जी कि इमरान खान अमरीकी सफीर से मिल पड़ा। ये भी उन्हीं मोजिज दोस्तों की जानिब से, बहुत सारे दोस्तों की जानिब से खबरें आई जिन्होंने पहले बताया था कि शहबाज गिल ने इतराफ़े जुर्म कर लिया। अब इस खबर में कितनी सदाकत हो सकती है ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। पीटीआई वालों से मैंने पूछा, उनकी लीडरशिप से, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल बकवास और झूठ है। लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने ये खबर दी और बहुत सारे दोस्त इसको शेयर भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। अब इसमें कितनी सदाकत होगी वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इसलिए कि शहबाज गिल के हवाले से जो बयान क्या दिया गया था और ये खबर दी गई थी कि उसने इतराफ़े जुर्म कर लिया, वो भी इस वक्त हमारे सामने है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जनाब उनके जो ड्राइवर की बेगम थी शहबाज गिल साहब की, जिसको बिलावल की हुकूमत ने, जरदारी साहब की हुकूमत ने, मौलाना साहब की हुकूमत ने, असफंदियार वली साहब की हुकूमत ने, मियाँ साहब की हुकूमत ने, सब ने मिल के एक जमहूरी कार्रवाई की थी और एक 10 माह की बच्ची की वालदा को रात को घर से उठाया था, क्योंकि रियासत खतरे में थी और क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो सियासी मुखालिफ का ड्राइवर था। तो उस खातून को जनाब कल लान तान हुई है इस्लामाबाद पुलिस की भी, सोशल मीडिया के ऊपर, हुकूमत की भी, और फिर उसके बाद आज जनाब उनकी जो वो खातून है उनकी ज़मानत हो गई है, उनको ज़मानत के ऊपर रिहा कर दिया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ अब ये कहा जा रहा है कि इस केस के अंदर हर हालत में हुकूमत ने कुछ ना कुछ जान डालनी है, कुछ साबित करना है, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है उससे यही लग रहा है कि उनकी ये जो सारी चीज़ है ये उल्टी साबित होती जा रही है। इसलिए कि जो मुकदमा दायर किया गया था ARY के न्यूज़ हेड के ऊपर, उसको भी सिंध हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। यहाँ पे आज शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड लिया जाए, उसको इस्लामाबाद के अंदर रखा जाए, इमरान खान को फंसाया जाए और किसी तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सियासी तौर पे अपने लिए आसानियां पैदा की जाए। ये अब तक की डिटेल्स हैं। इस हवाले से जो मजीद डिटेल्स होंगी मेरी कोशिश होगी कि अगली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।